हाँ है, क्या कह रहे हो? क्यों? है राजस्थान की हस्तकलाएं पढ़ रहे हैं। और हस्तकला का जो टॉपिक है वो उतार उतरने वाला है। उतार उतरने का मतलब खत्म होने वाला है। अधिकांश हम राजस्थान के जो संभाग है उनको कवर चुके चुके हैं। एक अंतिम संभाग हमारा और बचता है, जो जयपुर संभाग, उसकी बात करेंगे। उससे पहले जोधपुर संभाग की कुछ हस्तकलाएं और है, उनकी चर्चा करते हुए सीधे हम जयपुर संभाग की ओर बढ़ने वाले हैं। तो सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जरा सा गो हस्तकला। ठंड है, पता है, बंद किया है। अपन बात कर रहे थे बाड़मेर की अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट की। अजरक प्रिंट जो है कपड़े के दोनों ओर की जाती है, मलिर प्रिंट कपड़े के एक ओर की जाती है। जाती है इसमें खत्री जाति के लोगों द्वारा इस प्रिंट का अलंकरण किया जाता है। जामितीय आकृति में इसका अलंकरण होता है। मल्ली प्रिंट में काला कत्थई रंग है और अजरक प्रिंट में लाल नीले रंग का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है। अजरक प्रिंट और मल्ली प्रिंट जो हमारे हाथों से कपड़े पर छपे का कार्य है उसको कह रहे हैं ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। फिर उसके बाद हमने मिरर वर्क की बात करी थी। मिरर वर्क राजस्थान का चौहटन, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा मिरर वर्क होता है। किसी भी कपड़े पर कांच के छोटे से टुकड़ों को रखकर उसके चारों ओर सुई और रंगीन धागों से कढ़ाई वर्क करना, जिसे वो कांच का टुकड़ा वापिस बाहर न निकले, वह कार्य हमारा मिरर वर्क कहलाता है। अब जो हस्तकलाएं हमारी बच रही है वो सीधी बात नो बकवास वाली है, मतलब सीधा पॉइंट टू पॉइंट है, तो उसकी बात करेंगे। तो मिरर वर्क तक हम पढ़ चुके हैं, उसी के आगे की बात करते हैं। लिखेगा बकरी के बालों की झटपटी बुनाई। लिखेगा बकरी के बालों की झटपटी बुनाई जसोल में होता है। जसोल कहां है? लिखिएगा बकरी के बालों की झटपटी बुनाई। बकरी के बालों की झटपटी बुनाई जसोल बालोत्रा। बकरी के बालों की लिखू क्या? ओहो हूं करो। बकरी के बालों की, बकरी के बालों की झटपट्टी, झट पट्टी बुनाई। ज आधा ट ट है ना, झटपट्टी बुनाई। झटपट्टी बुने का जो काम होता है वो जसोल बालोत्रा में होता है। जसोल, जसोल बालोत्रा का है, बालोत्रा का जज। फिर बात करते हैं कंबलों की बुनाई। कंबलों की बुनाई, कंबलों, कंबलों की बुनाई का काम की बात करते हैं। कंबलों की बुनाई का काम होता है गडरा रोड। कमलों की बुनाई का काम होता है गडरा रोड, गडरा रोड। गडरा रोड जो है वो हमारा बाड़मेर में पड़ता है। बकरी के बालों की झटपट्टी बुनाई जसोल बालोत्रा, और कंबल की जो बुनाई है वो गडरा रोड बाड़मेर में। फिर बात करते हैं लकड़ी का नक्काशीदार, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर। लकड़ी का नक्काशीदार जो फर्नीचर होता है ये हमारा बाड़मेर में होता है। तो बाड़मेर की हमने 5-7 हस्तकलाओं की बात करी। अजक प्रिंट, मली प्रिंट, मिरर वर्क, बकरी के बालों की झटपटी बुनाई जो बालोत्रा है, कंबलों की बुनाई गडरा रोड बाड़मेर, और लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। ये सब हमारे बाड़मेर की प्रसिद्ध हस्तकला है। फिर हम बात करते हैं जालौर क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। तो लोहे की कढ़ाइयां, लोहे की कढ़ाइयां बनती है। लिखेगा लोहे की, लोहे की
कढ़ाई, लोहे की कढ़ाइयां, लोहे की कढ़ाई, ये हमारी जालोर से है, जालोर। फिर है मामा जी के घोड़े, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मामा जी, मामा जी के घोड़े, मामा जी के जो घोड़े हैं ये हमारी मरण मूर्ति कला है, टेराकोटा कला है। कौन सी कला है? टेराकोटा। आपको पहले भी बताया है मैंने इस बात को, है ना। तो टेराकोटा है, टेराकोटा है, मिट्टी से बनती है टेराकोटा कला। मामा जी के घोड़े ये भी हमारा जालोर में तैयार होते हैं। मामा जी के घोड़े मिट्टी के बनते हैं। मामा जालोर, क्वेश्चन लिखना, मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित। हरजी का खेड़ा, अगर जालोर की बात करें तो ये हमारा हरजी, हरजी का खेड़ा गांव का नाम है, हरजी, हरजी का खेड़ा जालोर, हरजी का खेड़ा। एक ही बात है, खेड़ा उसके बाद ही गांव लगेगा। हरजी का खेड़ा गांव का नाम, फिर गांव बाद में लिख रहे हैं कि गांव है ये, है ना। तो मामा जी के घोड़े टेराकोटा कला, मिट्टी से निर्मित है, हरजी का खेड़ा जालोर में तैयार होते हैं। उससे पहले लोहे की कढ़ाइयां जालोर में, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर में, वो कमलों की बुनाई गढ़ा रोड बाड़मेर। जोधपुर संभाग की हस्तकलाओं की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात कर रहे हैं। बढ़ो आगे, बढ़ो। क्या ये चलाना है तो नीचे जाके कोई के आ जाओ। नहीं, अपन किसी का हाथ नहीं लगावे, करंट आवे कर नवरे काम। कशीदा वाली जूतियां, कशीदा वाली जूतियां जो बनती हैं, जूतियां ये भीनमाल कहाँ बनती है? भीनमाल में। भीनमाल के अलावा जालोर में भी, जालोर का ही क्षेत्र भीनमाल, लेकिन जालोर और भीनमाल दोनों स्थानों पर बनती कशीदा वाली जूतियां। ठीक है, फिर बात करता हूं दुल्हन मेहंदी, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन की जो मेहंदी है ये है हमारी सोजत की, सोजत पाली, सोजत पाली। अब इस दुल्हन की मेहंदी को जीआई टैग मिला है ना, जीआई टैग, याद रखना, इसको जीआई टैग मिला है। वो वर्ष 2021 में मिला है, वर्ष 2021, वर्ष 2021 मिला है। हाँ हाँ जीआई टैग दुल्हन की मेहंदी जो मिलन मेहंदी के नाम से आती है ना, मिलन मेहंदी। हरा आटा लाल पराठा, रात को हाथ पे लगाते मेहंदी तो हरे रंग की, और सुबह उठकर देखते हैं तो लाल रंग हो गया, बिल्कुल लाल चट एकदम मेहंदी, खुशबूदार मेहंदी। यहाँ तक, यहाँ तक, यूं करो तो दिल बनता है, आधा दिल इधर आधा दिल इधर, और इधर दीदी का नाम इधर जिया जी का नाम लिख दिया जाता है जो मेहंदी लगाने वाले होते हैं, है ना। तो दुल्हन की मेहंदी सोजत पाली में तैयार होती है। फिर बात करते हैं गरासियों की ओढ़नी, लिखिएगा, गरासियों की ओढ़नी जिसको फाग बोलते हैं, गरासियों की, गरासियों की ओढ़नी, गरासियों की ओढ़नी जिसको अपन फाग बोलते हैं, वाह बेटा फाग, ये भी तैयार होता है हमारा फाग सोजत पाली में, सोजत, सोजत पाली, सोजत पाली में तैयार होता है। यह हमारा गरासियों ओढ़नी फाग के नाम से जाना जाता। दुल्हन की मेहंदी भी सोजत पाली में, और यह भी हमारी सोजत पाली में है। जीआई टैग क्या होता? अरे दादा बताया तो था बेटा, जीआई टैग कल दो भाई ने और पूछ लिया जीआई टैग क्या होता, फिर से बता रहा हूं सुनना। जीआई का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्या होता है जीआई टैग का मतलब? जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोले तो भौगोलिक संकेतक। क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतक। अगर कोई कला, किसी भी प्रकार की कला, भले हस्तशिल्प कला हो या और कोई कला हो, अगर कोई कला स्थानीय स्तर पर
प्रसिद्ध होने के बाद वह देश दुनिया में भी प्रसिद्ध हो जाती है, तो भारत सरकार के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा उसको एक टैग दे दिया जाता है कि अब यह कला यहीं की प्रसिद्ध मानी जाएगी। भले यह कला दूसरे स्थान पर भी होती हो, लेकिन जहां से पैदा हुई है वो जहां से ज्यादा प्रसिद्ध हुई उसी को टैग दिया जाता है, जिसको अपन जीआई टैग कहते हैं। उसमें से मेहंदी बहुत जगह बनती है, लेकिन सोजत पाली की मेहंदी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, अतः इसको जीआई टैग मिला है। समझ में आया? जिस राजा ने पूछा उसको कह रहा हूं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में 2 राजा ने कल पूछ लिया और ऑनलाइन में अभी निशांत को बता दिया, आप सबको भी बता दिया। समझ में आया बेटा? करूं आगे? चलिए, ये थी गराशों की ओढ़नी फाग। अब आता है हमारा छाता। छाते बनते हैं सबसे ज्यादा, छाता, रेडियो टीवी। रेडियो टीवी, रेडियो टीवी तो बहुत कम हो गए, लेकिन छाते अभी भी बनते हैं। ये है हमारा फालना पाली। फालना, फालना पाली, फालना पाली, फालना पाली, फालना पाली। गरासियों की ओढ़नी, ओढ़नी को फाग बोलते हैं, वो हमारी सोजत पाली। और छाता, रेडियो टीवी, ये भी हमारा फालना पाली में तैयार होता है। फालना पाली, फालना एक बहुत बड़ी तहसील है पाली जिले की। जोधपुर जाते हैं तो फालना बीच में पड़ता है, बहुत बड़ा जंक्शन कहलाता है फालना। बढ़ू आगे? चलिए, अब हम जोधपुर जिले की कलाओं की बात करें तो जोधपुर जिले की ओढ़नी की बात करें। ओढ़नी में बंदेज, जिसको भी जीआई टैग मिला है, लिखिएगा बंदेज की मंडी, लिखिएगा बंदेज, बंदेज की मंडी। बंदेज की मंडी के नाम से अगर प्रसिद्ध है, और बंदेज का सबसे काम जो वो यूं कह सकते हैं सर्वाधिक काम तो सुजानगढ़ चूरू है। वो बंदेज प्रसिद्ध है हमारा जोधपुर का। इस बंदेज को जीआई टैग मिला है। तो बंदेज को जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग, जीआई टैग कब मिला? तो यह मिला है वर्ष 2023 में। 2023 में जीआई टैग मिला है। 2023 में जोधपुर के बंदेज को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, फिर बात करता हूं एक अच्छी कला जिसका फोटो भी दिखाऊंगा, बादले। बादले या बादला, बादले या बादला, ये तैयार होते हैं हमारे जोधपुर में। जोधपुर में क्या है कि कपड़े के थैले, कपड़े का जो थैला है उसके अंदर जस्ते की परत चढ़ाकर पानी के बर्तन बनाए जाते हैं, जिसको बादला या बादले कहते हैं। लिख लीजिएगा एक बात इसको, कपड़े के थैले के अंदर, कपड़े के थैले के अंदर जस्ते की परत चढ़ाकर पानी के बर्तन बनाना, यह हमारा बादला कला। कपड़े के थैले के अंदर जस्ते की परत चढ़ाकर, जस्ता की परत चढ़ा जाती है, वह पानी बाहर नहीं निकलता है और बहुत चिल्ड हो जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में इस बादले का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। अभी अपन इसको देखते हैं, एक बार लिख लीजिएगा फिर अपन बात करते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारी बोतलें बनती है, ज्यादातर बादलों में क्या बनती है? बोतलें, पानी की बोतलें हैं, देख लीजिएगा। ओ यही तो है। नहीं ये नहीं आया, शायद ये नहीं है, ये तो बड्डाला हो गया। नहीं नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। ये बोतलें आ गई, ये देखो बोतलें, बहुत सारी बोतलें, ये जस्ते की बोतलें हैं, ये सब बोतलें हैं, ये जस्ता बादला, ये देखिएगा। लॉगिन कहाँ करें? ये देखा, जस्ता जिंक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। ये बादला, पानी की बोतलें हैं, अंदर की साइड में जिंक की परत चढ़ी हुई है, ये बादले खिलाए। ठीक है, बढ़ो आगे। हाथ जोड़ने हैं क्या?
चलिए बात करते हैं आगे। लिखा? समझ में आया बेटा? दीदियां सारी, सारे बड़े भैया, बढ़ो आगे। नेक्स्ट, चमड़े के बटुए, पर्स, बेल्ट, आप लोग बोलते बहुत फिर खबर ही नहीं पड़ती क्या कहना चाह रहे हो, है ना। चमड़े के बटुए, पर्स और बेल्ट, जो जितनी भी चीजें बनती हैं ये सब हमारे जोधपुर में बनती है। कहां बनती है? जोधपुर में। जोधपुर में लिखेगा। क्या बोलते अपनी स्थानीय भाषा में बोलते, खबर ही नहीं पड़ती मेरे को क्या बोला वो। लिखा? लिखेगा? मैं बोल रहा हूं जो लिखना है, बाकी आप लिखोगे नहीं। लिखेगा एल्यूमिनियम के खिलौने। लिखेगा एल्यूमिनियम के खिलौने। एल्यूमिनियम के खिलौने। एल्यूमिनियम के खिलौने भी जोधपुर में, कोमा कर लो। एल्यूमिनियम के खिलौने, कोमा, जस्ते की मूर्तियां। एल्यूमिनियम के खिलौने, कोमा, जस्ते की मूर्तियां, सब हमारी जोधपुर की है। एल्यूमिनियम के खिलौने, कोमा, जस्ते की मूर्तियां, कोमा, लकड़ी के झूले, कोमा, लकड़ी के झूले। लकड़ी के झूले बच्चों के काम आते हैं। लकड़ी के झूले देखे होंगे आपने, छोटे छोटे झूले, इतने इतने नीचे झुंझुने तो बनते हैं। कौन से? लकड़ी का खिलौना की बात कर रहा हूँ, झूले की बात, दोनों ही बात। झूले जोधपुर में, खिलौने हमारे बस्सी गांव और उदयपुर में। और आप देखो बच्चा का जो झूला होता है उसके ऊपर एक हैंडल होता है, उस पर एक छोटा सा झुंझुना बांध दिया चाबी भरकर, वो जैसे चाबी भरकर वो गोल गोल नीचे से बच्चा करता है। देखना बच्चा ऐसे करेगा, पाँव हिलाता लेकिन खड़ा हो इसलिए, बाकी बड़ा हिला दूं तो बच्चा ऐसे करेगा। साइकिल हिलाता है, कल 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 ऐसा करता है। बच्चे को अच्छा लगता है जब वो यूं 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 करके वो खिलौना हिलता है। ठीक है, तो लोहे लकड़ी के जो झूले हैं ये सब हमारे यहाँ। लेकिन लाख की चूड़िया, लाख की चूड़िया, आगे लिखो लाख की चूड़िया, इसी में लाख की चूड़िया, लाख की चूड़िया, ये सारा चारों चीजें जो है जोधपुर कर दीजिएगा। चारों को डेस्क करके लिख रहा जोधपुर। जोधपुर एल्यूमिनियम के खिलौने, जस्ते की मूर्तियां, लकड़ी के खिलौने और लाख की चूड़िया कहां बनती है? जोधपुर में बनती। कहां बनती है? जोधपुर में बनती। क्लियर बेटा? अब मैं जो लिख रहा हूं वो लिखेगा पात्रे तिरपणी। पात्रे तिरपणी, पात्रे तिरपणी बनता हमारा पीपाड़ सिटी जोधपुर। क्या है जो बता रहा हूं, पीपाड़ सिटी, पात्रे तिरपणी पीपाड़ सिटी जोधपुर में तैयार होते हैं। क्या है? जो हमारे जैन श्वेतांबर साधु संत हैं, जैन श्वेतांबर जो साधु संत है वो अपने साथ लकड़ी का एक पात्र रखते हैं, एक डिब्बे जैसा। वो जो पात्र होता है वो पात्रे तिरपाणी कहलाता है। लिख लीजिएगा पीपाड़ सिटी जैन श्वेतांबर, जैन श्वेतांबर साधु संतों के काम आने वाला लकड़ी, लकड़ी का पात्र। हाँ राजा, श्वेतांबर, श्वेतांबर देखिएगा, जैन श्वेतांबर साधु संतों के काम आने वाली लकड़ी का पात्र, पात्रे तिरपाणी कहलाता है। पात्रे तिरपाणी। लिखा? अब मैं जैसलमेर की बात करता हूं। जैसलमेर में पोकरण पोट्री, पोकरण पोट्री, पोकरण पोट्री, पोकरण पोट्री ये हमारी जैसलमेर की, पोकरण जैसलमेर। अभी पोट्री पर बात करने वाले हैं, 10-5 मिनट बाद पोखरी इस पर बात करेंगे। पोट्री पर, जैसलमेर पोट्री कहां बनती है? पोट्री बार। अरे यार इसको चलवाओ ना, मेरे कान गर्म हो गए। चलवा में तो बंद क्यों करवाया? ए बेटा सोनू, चलवा के ले।
जो कोई जाओ, वो राजा जा रहा है, वो राजा जा रहा है, राजा। अब प्रोग्राम 40 पर जीआई टैग मिला है, लिखिएगा जीआई टैग, जीआई टैग, जीआई टैग का मिला वर्ष 2018, वर्ष 2018 लिखिएगा। चलवा के ही आना, ये बेटा आप मत चलाओ, नहीं नहीं मत करो, नीचे क्यों, कभी भी काम हो व्यवस्थित होना चाहिए। आप संस्थान के किसी भी वस्तु पर हाथ ना लगाएं, कई खराब किसी कारणवश होगा और नाम आपके ऊपर आ जाएगा। अरे है ना, ध्यान रखिएगा। और बिना काम शैतानी न करें, प्राइवेट संस्थान है, सरकारी संस्थान पर भी हमको ध्यान रखना है, वो हमारी संपत्ति, वो प्राइवेट संस्थान है, ये भी संपत्ति हमारी है, ये मानकर आपको रहना है। आराम से बैठे, खावे पिए और पढ़े और सिलेक्शन ले ले, बस ये रखिएगा। इधर उधर चर्चा करने का विषय है नहीं, और पढ़ना है। बात करें पोखरण पोटी जैसलमेर की है, ठीक है। नेक्स्ट पट्टू, सोल, बरडी, बरडी और लोई, ये सब ऊनी वस्त्र हैं। क्या है? ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र। जैसलमेर, जैसलमेर पट्टू, सोल, बरडी, लोई, ये सब चीजें बनती है हमारी जैसलमेर में। पट्टू, सोल, बरडी, लोई, ये सब ऊनी वस्त्र हैं, जैसलमेर में तैयार होते हैं। वस्त्रों में भी आ गया, वो हस्तकला में भी आया। वस्त्र में ये चीज मैंने नहीं लिखाई थी, क्योंकि हस्तकला में लिखानी थी, इसलिए मैंने वहां नहीं डाली इसको। जिस दिन आपने भी पूछा, दीदी ने पूछा था पट्टू, मैंने कहा हस्तकला में लिखाऊंगा इस बात को, ठीक है। सदमाया, हम बात करें पोट्री की बात बाद में 2 मिनट के बाद कर ही रहा हूं। पोखरण पोट्री, पोखरण जैसलमेर की है, इसको जीआई टैग मिला है 2018 में। याद रखना, सोजत की मेहंदी को कब मिला जीआई टैग? 2021 को मिला। कब मिला? 2021 को। और इसको कब मिला? पोखरण पोट्री को 2018 मिला है। समझ में आया? बढ़ू आगे, लिखेगा रामदेव जी के घोड़े, रामदेव जी के घोड़े कपड़े के बनते हैं। रामदेव जी के घोड़े है ना, विशेष हरा कपड़ा कह सकते हैं। राम जी के घोड़े कहां तैयार होते हैं? पोखरण में, पोखरण जैसलमेर, जैसलमेर। और उसके अलावा लोहे की तलवारें, लोहे की तलवारें, लोहे की तलवारें, ढाल, ढाल, छुरे, छुरे, ये सब बनते हैं। ढाल, ये सब बनता है हमारा सिरोही में। सिरोही हथियार के सामान कह सकते हैं, सिरोही में तैयार होते हैं, है ना। लिखिएगा। ये था साथियों हमारे जोधपुर संभाग की सारी हस्तकलाएं हैं। जोधपुर संभाग की सारी हस्तकलाएं। अंतिम संभाग हमारा जयपुर संभाग बसता है, उसकी हस्तकला की बात अभी मैं कर रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा। फिर सीधा सीधा अंतिम 7वां संभाग जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग की ओर बढ़ने वाले हैं। पोट्री वॉइस बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, अभी वही बताऊंगा। सबसे पहले पोट्री से ही शुरुआत करूंगा। छुर्रे, छुरे होते ना, चाकू, लंबे लंबे चाकू। लिखा सबने? चलिए बैठो गाड़ी में और चल रहे हैं हम जयपुर संभाग की ओर। अंतिम 7वां संभाग जयपुर संभाग की हस्तकलाओं की बात करेंगे। जयपुर संभाग की हस्तकला। जयपुर संभाग में हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो काम जयपुर में होता है वो पोट्री का होता है। किसका? पोट्री और मीनाकारी। जयपुर जिले की अगर दो कोई हस्तकला है तो पहला है पोट्री, दूसरा है मीनाकारी, और तीसरे नंबर अगर आता है तो वो हमारी सांगानेरी प्रिंट और अजरक प्रिंट, जो हाथ से कपड़े पर छपाई का कार्य होता है। तो सबसे पहले पोट्री से शुरुआत करते हैं। एक बार हेडिंग डाल दीजिएगा पोट्री, फिर समझा रहा हूं, फिर आपको लिखाता हूं। पोट्री, पोटरी लिखेगा, पोट्री, पोट्री, केवल पोट्री लिखनी है। पोट्री क्या चीज है समझना। इधर देखिएगा, एक बार लिख लो, फिर इधर देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। आपका ध्यान किधर है? पोट्री इधर है। लिखा?
समझना। हाँ, सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज, गोंद और कांच। सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज, गोंद और कांच सबका मिश्रण करके उसका घोल बनाकर एक दस्ते में डाला जाता है। उस घोल को किसमें डालते हैं? दस्ते में, सांचे में डालते हैं। और सांचे में डालकर जो पोट तैयार हुई सूखने के बाद वो हमारी पोटरी कहलाई। और पोटरी पे जो हम चित्रकारी करते हैं वो हमारी पोटरी कहलाई। पोट समझे? दस्ता। क्या बोलते हैं? दस्ता। दस्ता कौन सा? गुलदस्ता। कौन सा? गुलदस्ता। ये हमारा दस्ता है। ये हमारा क्या है? दस्ता। अब इसके अंदर हमने फूल लगा दिए यूं, तो ये क्या हो गया? गुल। और ये दस्ता। ये तो दस्ता, इसके अंदर पड़ गया गुल। गुल मतलब फूल, गुल मतलब फूल। ये हमारा गुलदस्ता हो गया। तो चीनी मिट्टी के बर्तन पर, सुनना, चीनी मिट्टी के बर्तन पर जो चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं पोटरी। किसको बोलते हैं? चीनी मिट्टी के, बोलो, हंसना नहीं है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी की गई उसको क्या बोलते हैं? पोटरी कहते हैं। समझ आया पोटरी? अब पोटरी का उद्भव कहां हुआ? पर्शिया, ईरान। कहां हुआ? पर्शिया, ईरान में। पोटरी क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन पर जो चित्रकारी की गई वो हमारी पोटरी कहलाई। इसका पोटरी का जन्म कहां हुआ बेटा? पर्शिया, ईरान में। अब पोटरी मोटे तौर पर 4-5 प्रकार की, समझना। कौन कौन सी? ब्लू पोटरी जयपुर। कहां की? ब्लू पोटरी जयपुर। ब्लैक पोटरी कोटा की। पोखरण पोटरी जैसलमेर की। और डबल कट कागजी पोटरी अलवर की। तो 4 पोटरियां हैं मोटे मोटे तौर पर। फिर से, ब्लू पोटरी जयपुर, ब्लैक पोटरी, पोखरण पोटरी और डबल कट कागजी पोटरी अलवर की। ब्लू पोटरी क्या है? ब्लू पोटरी मतलब जिस पोटरी पर, जो पोट है उस पोट के बाहरी ओर जो नीले रंग के चित्रकारी कर गई वो हमारी ब्लू पोटरी कहलाई। क्या कहलाई? ब्लू पोटरी। और उस ब्लू पोटरी को पर्शिया, ईरान से कहां लाया गया? लाहौर लाया गया। कहां लाया गया? लाहौर। कौन लाया? मुगल लाए थे। लाहौर लाए। लाहौर से जयपुर ब्लू पोटरी आई है तो वो मानसिंह प्रथम के शासनकाल में आई। समझ में आया? मानसिंह प्रथम के शासनकाल में। ब्लू पोटरी को राइस पोटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइस, पैसे वाली। एक बार दर्शन कीजिएगा फिर बात करते हैं। अरे हर जगह हाथ थोड़ी जोड़ने क्या। ये देखो, ये ब्लू पोटरी है। पोट है। हाँ जी, जी। चीनी मिट्टी की दस्तकारी है। चीनी मिट्टी का बर्तन है। उस चीनी मिट्टी के बर्तन के बाहरी ओर नीले रंग की पोटरी की क्या कहलाई? ब्लू पोटरी कहलाई। ठीक है। अब ये क्या कह रहा? दर्शन कर लो। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि हाथ जोड़ लो, है ना। ये कह रहा, दोस्ती कह रहा तेरा। हर जगह दर्शन करना। हाँ, आप दारू मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, ये केवल, चलिए, समझ में आया? ब्लू पोटरी समझ में आई? लिख लीजिएगा। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, बर्तनों पर की गई चित्रकारी पोटरी कहलाई। पोटरी कहलाई। उद्भव की बात करते हैं तो ये हमारा पर्शिया। इसके अच्छे शिल्पकार की बात करें, ब्लू पोटरी की, ब्लू पोटरी की बात करें तो हमारे कृपाल सिंह शेखावत कहलाते हैं ना। तो पर्शिया, ईरान में इसका जन्म हुआ है। ठीक है बेटा। अब आते हैं पोटरी के प्रकार। पोटरी के प्रकार की बात करें, कितने प्रकार की? तो पहली हमारी आदा ब्लू, ब्लू पोटरी। ब्लू पोटरी जो है ये हमारी जयपुर की है। कहां की है? जयपुर की। फिर बात करते हैं डबल कट कागजी, बिल्कुल पतली पतली, कागज के पत्तों के समान कागजी पोटरी। कागजी पोटरी ये हमारी अलवर की है।
अलवर, ठीक है। तीसरा हमारी ब्लैक पोट्री, काले रंग की चित्रकारी, ये होती है हमारी कोटा में। और चौथे नंबर पर हमारी पोखरण पोट्री, पोखरण पोट्री, पोखरण पोट्री की अभी हमने बात करी, जिस पर जीआई टैग मिला है। कब मिला जीआई टैग पोखरण पोट्री पर? 2018, लिख लीजिएगा। फिर बात करते हैं आगे, पोटी पोटी लिखेगा, फिर अपन आगे बात करने वाले हैं। फीपी फीपी मत करो और पढ़ने का प्रयास करना। एक एक दिन, एक एक घंटा आपका ये कीमती समय, जीवन का अमूल्य, जीवन का कीमती समय, इस प्रतियोगी परीक्षा से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये हमारा जो अभी जीवन है और आने वाला जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। वो 8 मार्च निर्धारित करेगा आपका जीवन। एक बार अगर आप नौकरी लग गए तो लग गए हैं, सच्चाई कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। हजारों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, आपके साथ एमएससी पीएचडी किए हुए हैं, आप ही के सब्जेक्ट के एग्रीकल्चर के, वो टीचर भी इस परीक्षा को दे रहे हैं। कान खोलकर सुनिएगा, वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं, समझे। सिर्फ आपको तैयारी विशेष हिंदी प्लस जीके की दबंगी तैयारी करनी है। ये कर ली, वो छोटी छोटी किताबें पढ़ ली, हमारे कोचिंग के नोट्स को रट्टा कर लिया, उसके बाद समय रहते अगर आपको लगे कि आपको और पढ़ना है तो और पढ़िएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कीजिएगा और अभ्यास प्रश्न कीजिएगा, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। मजाक नहीं कह रहा हूं, सीरियस कह रहा हूं, सच्चाई है। कंठ में आ जाना चाहिए, जो आपने एक एक लिखा है ये आपके इस कंठ में आ जाए। अगर कंठ में आ जाए तो सिलेक्शन पक्का है। किसी टीचर के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि सर करे वो लास्ट में भाई तक रर कर दे तो सारा मैटर आपके बॉडी में आ जाए, ऐसा नहीं है। न कोई ड्रिल मशीन है कि छेद करके सारा मेटल आपके अंदर डाल दे। सिर्फ पढ़ना ही, तोड़ परिश्रम करना, सफलता कदम चूमेगी। सीधा ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है। मान लेंगे तो हार जाएंगे और ठान लेंगे तो जीत जाएंगे। कोई मैका लाल आपको रोक नहीं सकता, यूं दबा दबा के आपको आगे बढ़ना है लोगों, ठीक है। लिखा? हाँ। अब आप, मैं जो भी कहता हूं उसमें भी आप मजे ले लेते हो। करंट लग जाना चाहिए, गर्मी में भी ठंड लग जाए और ठंड में भी गर्मी आ जाए, ऐसा लगे तो समझना वास्तव में हम तैयारी कर पा रहे हैं। मैं आपके लिए कह रहा हूं। चलिए बात करता हूं ब्लू पोट्री की। लिखेगा ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री की बात करें, सुनना है। ब्लू पोट्री जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। इसे लाहौर से, पर्सिया ईरान से लाहौर आई मुगल काल में, वो लाहौर से जयपुर लाया गया मानसिंह प्रथम के समय। लेकिन इस पोट्री का सर्वाधिक विकास की बात करें, इस पोट्री का अगर सर्वाधिक विकास हुआ तो 1857 क्रांति के समय के जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय के शासनकाल में इस पोट्री का सबसे ज्यादा विकास हुआ। इसके प्रसिद्ध शिल्पकार की बात करें तो वो सिक्कर के मूल निवासी जो जयपुर में रहते थे, सिक्कर मऊ गांव सिक्कर के मूल निवासी जो जयपुर में रहते थे, कृपाल सिंह शेखावत, जो प्रसिद्ध शिल्पकार है, जिन्हें 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान के अगर शिल्पकार की बात करूं तो गोपाल सैनी, बहुत फेमस शिल्पकार गोपाल सैनी, और महिला शिल्पकार की बात करें नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़, इस ब्लू पोट्री की प्रमुख शिल्पकार के रूप में जानी जाती है। ब्लू पोट्री पर जीआई टैग मिला है। हाँ, समझना, पहले जीआई टैग उत्पाद पे मिलता है, बाद में लोगो पर। तो जीआई टैग 2009 में उत्पाद पर और लोगो पर 2017 में मिला है, ठीक है। ब्लू पोट्री राइस पोट्री के नाम से जाना, किस नाम से? राइस पोट्री, मृणमय पोट्री के नाम से इसको जाना जाता है, वो हमारी ब्लू पोट्री कहलाती है। समझ में आया बेटा? लिखेगा जयपुर क्या है, ब्लू पोट्री क्या है, तो लिखेगा चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तनों के बाहरी ओर नीले रंग से, नीले रंग से
की गई चित्रकारी, की गई चित्रकारी क्या कहलाई? ब्लू पोट्री कहलाई। क्लियर? ब्लू पोट्री। फिर बात करते हैं लाई गई। ब्लू पोट्री लाई गई, कहां से लाई गई? तो पर्शिया में उद्भव हुआ। लाई गई राजस्थान लाई है, लाहौर से लाई गई। कहां से लाई गई? लाहौर से। लाहौर से। और लाहौर से कौन लाया? कौन लाया? कौन लाया? तो कौन लाया है? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम आमेर शासक है। मानसिंह प्रथम आमेर शासक। मानसिंह शायद आपके सिलेबस का हिस्सा है इतिहास में। ठीक है, अब इसका उपनाम की बात करूं, इसका निक नेम क्या है? तो इसका निक नेम कहलाता है रईस पोट्री। रईस, रईस ज्यादा, रईस ज्यादी, मतलब पैसे वाला, पैसे वाली, है ना। तो रईस पोट्री पैसे वाली पोट्री कहलाती, बहुत महंगी बिकती है। और मृणमय पोट्री, पोट्री दो नामों से उसको जाना जाता। ठीक है, लिखा बेटा? समझना है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजात, रस्सी आवत जाते थे सिल पर पड़त निषाद। बार बार पढ़ने पर, बार बार रस्सी के आने जाने पर उस पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं। तो आप बार बार पढ़ेंगे। मेरे को विश्वास है आप लोगों पर, मेरे को विश्वास है सुनील पर, मेरे को विश्वास है सतेंद्र पर, मेरे को विश्वास है यादव दोनों बहनों पर कि 110% सिलेक्शन होगा। मैंने 4 नाम दिए, बाकी पूरी क्लास की बात कर रहा हूं, है ना, बाकी के नाम याद नहीं इसलिए। हाँ तो अब बस दो, ठीक है, ऑप्शन ही 4 आ रहे, 5वां आप है। हाँ तो कोई सा भी करो ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है राइट कौन सा है। मेरे लिए तो ये कलेजे के छिलके हैं पांचों। तो राइस पोट्री और मैडम मैं बोलते। अब बात करता हूँ जीआई टैग की। किसकी बात करें? जीआई टैग की। लिखो बेटा जीआई टैग। जीआई टैग मजाक बहुत करते हो आप लोग, डर लगता है कभी कभी। उत्पाद पर 2009। साथियों कोटा डोरिया साड़ी में मैंने वस्त्र में शायद एक शब्द उल्टा लिखा दिया है। कोटा डोरिया साड़ी ऑनलाइन विद्या, आप भी ध्यान दें। उत्पाद पर 2009 है और लोगो पर 2011। कोटा डोरिया साड़ी याद रखना, मैंने कल संशोधन भी कराया है ना। उत्पाद पर 2009 और लोगो पर, लोगो पर 2017। अरे वो कोटा डोरिया की बात है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। कोटा डोरिया में उत्पाद पर 2006, लोगो पर 2011 कोटा डोरिया, और ब्लू पोर्ट की उत्पाद पर 2009 और लोगो पर 2017। बात को समझे, लिखे। फिर से आपको मैं एक नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूं, आपको नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूं। एक बार जैसे आपको मैंने 7-8 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, है ना, कोई भी एक टॉपिक ले ले और उसको पढ़ने का प्रयास करें 5 दिन तक, 3 दिन तक, 2-2 घंटे रोजाना पढ़े 5 दिन तक। 10 घंटे होंगे, खूब होता 10 घंटे एक टॉपिक पढ़ लिया। हाँ खूब है, पूरा पढ़े, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने घंटों में पूरा करना चाह रहे। आप तो 1 घंटे में करो तो कर लो, आप 1 मिनट में करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और 10 घंटे में करना चाहे तो भी कर सकते हैं। पूरा टॉपिक पढ़े, उसमें से आपको लगे कि शायद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये तो मेरे को याद है, ये मेरे को याद नहीं हो रहा और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बाहर निकाल दे। और बाहर निकाल कर कहां रखना है? एक पतला रजिस्टर लाना है, बिल्कुल मेरे जैसी साइज का, बिल्कुल पतला रजिस्टर, उसमें उसको वन लाइनर नोट करना है। वन लाइनर आपके नोट से वन लाइनर नोट्स बनेंगे, उसको ये 1 वीक के या 10 डेज के लिए काम करेगा, वो पढ़े। उसमें से आपको 1 पेज के नोट्स बनाने जो लास्ट में 1 दिन पढ़ने में काम आएगा। ऐसे करके लिखकर याद करना, तभी याद होगा। ये माइंड बहुत बदमाश है, जैसे लिखने का प्रयास करेंगे माइंड कहेगा मत लिख, लिखा हुआ पहले से हाइलाइटर घुमा ले। उस समय आपको इसकी सुननी है, हाँ दिल की सुननी है, दिल की सुननी है कि नहीं मैं तो लिखूंगा, मैं लिखूंगी।
नहीं मेरे को भी था कि आनंद इधर है, में था। वो दिल वैसे मेरे पास ही, पर मेरे को लगा इधर है किधर है, इसलिए थोड़ा चेंज हो गया। चलिए अब आते हैं शिल्पकार की। लिखिएगा प्रमुख शिल्पकार। शिल्पकार की बात करता हूं। शिल्पकार है, शिल्पकार ये रहे कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत है जिनको पद्म श्री मिला है। ओ शेखावत ही हो गया, शेखावत, शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। पद्म श्री मिला इनको, वो मिला है 1974। पद्म श्री शिल्पकार दुनिया में नहीं है, देहांत हो चुका है ना। स्वर्गीय कीर्ति शेष रह गए। क्या ये हमारे कीर्ति शेष स्वर्गीय हो गया है। वर्तमान शिल्पकार की बात करते हैं। वर्तमान शिल्पकार जो प्रसिद्ध है, वर्तमान शिल्पकार की बात करूं, वर्तमान शिल्पकार, वर्तमान शिल्पकार में गोपाल सैनी, गोपाल सैनी। साथियों फिर से कह रहा हूं, आजकल प्रश्न बनाने का तरीका थोड़ा चेंज है। सिर्फ शिल्पकार व्यक्तित्व के नाम आ जाते हैं, अमुक व्यक्ति का संबंध किससे है, ये शब्द क्या है, जैसे अदिनेश बोर्ड को खबर ही नहीं है, वो हमसे पूछता है। ऐसे शब्द शब्दावलियां पूछेगा आपसे। कोई भी पेपर ले ले, उसमें एक प्रश्न शब्दावली वाला मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा गहराई में जाना है, शब्द को निकालना है। और कह रहा हूं हस्तकला, इधर हस्तकला कहां है और उसके शिल्पकार एक टेबलिंग करें, सिर्फ टेबल करना है। हस्तकला कहां की, जीआई टैग, शिल्पकार चित्रकार, टेबल बना दे, यूं याद होगा। एक बार लिखा हुआ ज्ञान, दोबारा लिखा हुआ ज्ञान, तीबारा पढ़ा हुआ ज्ञान, चौबारा कंठ में आ जाता है। वास्तव में कह रहा हूं, करके देखिएगा। भाई ने पूछा, एक बहन ने पूछा सर आपको कैसे याद है यार, तो ये किए हैं मैंने, लिखे हैं। लिखने से याद हो, जितना आप लिखेंगे उतना आपका काम करेगा। जरूर नहीं कि 100% सब याद हो, जरूर नहीं है सभी याद हो। मानव स्वभाव है, भूल जाते हैं, और भूलना जरूरी है। अगर नहीं भूलेंगे तो इतनी सारी टेंशन से हम मर सकते हैं। तो कुछ बातें भूलना भी जरूरी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना भी जरूरी है। आओ आगे बात करते हैं, ठीक है। तो वर्तमान शिल्पकार कौन हो गया, गोपाल सिंह। उसके अलावा नाथीबाई, नाथीबाई, नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़, मीनाक्षी राठौड़, राठौड़, मीनाक्षी राठौड़। ये हमारा क्या हो गया है, ब्लू पोट्री, ठीक है। इसी के साथ ब्लैक पोट्री आपने कोटा में लिख ली, डबल कट पोट्री हम यहीं लिख लेते हैं, वो आपने उधर लिख दिया वर्क में, तो बस लिखने की जरूरत नहीं। कागज के पतले कागज की तरह चीनी मिट्टी के बर्तन जो है कागज के समान बनते हैं, वो डबल कट कागजी पोट्री कहलाई। पोगरण की बात अपन कर चुके हैं, ब्लैक की पोट्री की बात हम कोटा में कर चुके हैं। तो पोट्रिया यही हो गई सारी पोट्री, ठीक है। तो ब्लू पोट्री समझ में आई। चीनी मिट्टी के बर्तन पर जो नीले रंग से चित्रकारी की गई वो ब्लू पोट्री, और चीनी मिट्टी के बर्तन पर केवल चित्रकारी की गई वो पोट्री कहलाई। पोट्री का जन्म कहां हुआ, पर्शिया ईरान में। कहां लाई गई, लाहौर लाई गई। लाहौर से कौन लाया, मानसिंह लाया, सब लाया। इसका उपनाम क्या है, राइस पोट्री। क्या है, राइस पोट्री। एक लिखेगा सर्वाधिक विकास, लिखेगा सर्वाधिक विकास। इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ है, सर्वाधिक विकास, वो हमारे मानसिंह द्वितीय का शासन में, राम सिंह द्वितीय का शासन, राम सिंह द्वितीय का शासन, राम सिंह द्वितीय का शासन जो काल था उसमें इस पोट्री का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। ये हमारी पोट्री कहलाई। अब हम बात करेंगे मीनाकारी की। किसकी बात करेंगे, मीनाकारी, मीनाकारी की बात करेंगे। देखिएगा मीनाकारी की, बढ़ो आगे चलिए। मीनाकारी की बात, मीनाकारी क्या है, एक बार आप शब्द लिखिएगा और कहा है ये लिख ले, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, आपको फोटो दिखा रहा हूं। बहुत अच्छी कला है, राजस्थान की ऐसी कला जिसको हस्तकला की आत्मा कहते हैं। मीनाकारी में हस्तकला की आत्मा समाई। आभूषणों पर रंग भरने की कला, जितने भी आभूषण है उस आभूषण पर, कोई भी धातु का जो आभूषण है उस पर रंग भरने की कला क्या कहलाती है, मीनाकारी कला कहलाती। यह कला भी पर्शिया ईरान से लाहौर आई, और लाहौर से कहां आई,
जयपुर में ही। और सवाई जय सिंह के शासनकाल में इसका विकास हुआ है। जो भी काम जो हुआ है सबसे ज्यादा सवाई जय सिंह जी भी आपके इतिहास का हिस्सा है। मीनाकारी, आभूषणों पर रंग भरने की कला। मीनाकारी क्या है? आभूषणों पर रंग भरने की कला। विशेष कौन सा रंग भरा जाता है? लाल और हरा रंग। कौन सा? लाल और हरा रंग विशेष तौर पर भरा जाता है। अब मीनाकारी की बात करें तो मीनाकारी भी अलग अलग प्रकार की हो गई है। जैसे सोने पर मीनाकारी का काम सबसे ज्यादा कहां होता है? तो वो होगा हमारा प्रतापगढ़ में। कहां होगा? प्रतापगढ़ में। चांदी पर मीनाकारी तो वो हो जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद। फिर बात करें पीतल पर मीनाकारी। पीतल पर मीनाकारी का काम होता है हमारा जयपुर और अलवर। अलवर भी हो गया, जयपुर और अलवर। तांबे पर मीनाकारी बिलवाड़ा। कहां पता है? बिलवाड़ा। वो संगमरमर पर मीनाकारी जयपुर में। और कांच पर मीनाकारी कोटा में। ये हमारी मीनाकारी के फिर से प्रकार हो गए। फिर से समझा रहा हूं, जितने भी आभूषण होते हैं अलग अलग धातु के, उन आभूषणों पर रंग भरने की कला मीनाकारी कहलाती है। ओ कहाँ आया है? लिखा है कि नहीं आया? ये मीनाकारियां कोई भी बर्तन हुआ, किसी भी हुआ, इस पर जो रंग भरने की कला, जिसमें लाल और हरे रंग का विशेष मीनाकारी का काम। ये मार्बल वाला, ये देखो कुंदन मीनाकारी, देखियो लाल हरा रंग विशेष तौर पर मार्बल पर। हाँ देखो, पसंद आ गई क्या? भाई मेरे को करा यूं यूं रहो, बड़ा मीनाकारी की तरफ ध्यान नहीं है, इधर ध्यान है। मेरे को करा यूं यूं, मैं भी देख रहा हूँ किसकी तरफ ध्यान कर रहा है। गजब कर रहा है। यही पसंद है आपको? है? हाँ मीना कुमारी होगी। ठीक है राजा, समझ में आया? आओ लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। कोई बात नहीं, ये तो उम्र के साथ ऐसे ही दिखाई देता है। लिखते हैं। लिखेगा आभूषणों पर रंग भरने की कला। अर्थ लिखो बेटा इसका। अर्थ, अर्थ लिखो। आभूषणों पर, आभूषण, आभूषणों पर रंग भरने की कला। रंग भरने की कला, भरने की कला। आभूषणों पर रंग भरने की कला। सुनना बेटा लोगों, वो दीदियां, राजस्थान की मीनाकारी एकमात्र ऐसी कला है जो, जिसके शिल्पकार केवल और केवल सरदार हैं। जिसके शिल्पकार, जयपुर की मीनाकारी के शिल्पकार कौन है? केवल सरदार सिख हैं, केवल सिख। इसके अलावा कोई सरदार पगड़ी वाले, है ना, केवल इसके अलावा कोई शिल्पकार इसका नहीं है। बाकी सब अलग जाति विशेष के लोग, कोई दूसरी जाति के लोग भी काम उसको कर लेते हैं, लेकिन इस मीनाकारी का काम जो जयपुर में था वो सिख सरदार द्वारा, जिसमें से प्रसिद्ध है हमारे कुंदन सिंह और दुर्गा सिंह। कुंदन सिंह को पद्म सिंह मिला 1988 में। ठीक है बेटा, वो हमारी मीनाकारी कला। कहां की है मीनाकारी भी? पर्सिया, ईरान की। ठीक है, और कहां लाई गई? जयपुर लाई गई। किसके काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ? तो जय सिंह, सवाई जय सिंह के काल में इसका सबसे ज्यादा विकास। रंग कौन सा? लाल और हरा। अभी आपको दिखाया लाल रंग का काम इस पर सबसे ज्यादा। ये इस कला को क्या बोलते हैं? उपनाम से हस्तकलाओं की आत्मा कहते हैं। अगर आत्मा निकल जाए तो हस्तकला खत्म हो गई। वो हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर नश्वर हो जाए। राम का नाम सत्य है, फिर यह हो जाता है। ठीक है, देखिएगा। उद्भव पर्शिया ईरान, पर्शिया ईरान, पर्शिया ईरान। फिर मार्ग करते हैं उपनाम, उपनाम, उपनाम इसमें हस्तकला की आत्मा, हस्तकला, हस्तकला की आत्मा कहलाती है। आत्मा, हस्तकला की आत्मा कहलाती। ठीक है राजा, लिख रहे हो? हाँ लिखो बेटा, लिखो। फिर बात करते हैं सर्वाधिक विकास जो हुआ है, विकास वो आए सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह के काल में। सवाई जय सिंह, जय सिंह का काल, जय सिंह का काल, सवाई जय सिंह के काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है।
फिर बात करते हैं शिल्पकार की, बात करता हूं। शिल्पकार से पहले रंग भर देते हैं। प्रमुख रंग, प्रमुख रंगों की बात करते हैं तो प्रमुख रंग में कहलाता है लाल और हरा। अभी दिखाया आपको, कोई भी लाल और हरा रंग का इस्तेमाल इसमें सबसे ज्यादा होता है, लाल और हरा। शिल्पकार लिखते हैं, शिल्पकार, शिल्पकार है सरदार, सरदार कुदरत सिंह, कुदरत सिंह, सरदार कुदरत सिंह। पद्मश्री, पद्मश्री 1988। और उसके अलावा दुर्गा सिंह, ये भी सरदार है। हस्तकला पर पूर्ण विराम लगेगा कल की क्लास में, ठीक है। फिर नया टॉपिक के साथ हम जुड़ेंगे फिर से। वो तो कल सुबह स्नान करूंगा तभी पता लगेगा पढ़ाऊं क्या है क्या है। लोक देवता देवी पढ़ लिया है, करेंगे कोई भी राजा फरमाइश आपकी पूरी कर ली जाएगी, देखते हैं, है ना राजा। हो सकता है लोकगीत पढ़ा दूं, वो सुबह माइंड सेट होगा तो उसी समय होगा। लिखे, बात करते हैं मीनाकारी के प्रकार की, प्रकार की लिखेगा प्रकार, प्रकार मीनाकारी के। सोने की मीनाकारी, सोने की मीनाकारी कहां होती है? यह हो गई हमारी प्रतापगढ़। चांदी की मीनाकारी, ये हो गई हमारी नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कहां है? रात द्वारा, राजसमंद। हाँ जी, हाँ जी राजा, राजसमंद, ठीक है। फिर बात करते हैं पीपल, पीतल पर मीनाकारी, पीतल, पीतल की मीनाकारी या पीतल पर मीनाकारी, ये होती है हमारी जयपुर के साथ अलवर, जयपुर और अलवर दोनों जगह होती है। अलवर, अलवर में भी इसका काम आजकल होने लग गया है, अलवर। फिर बात करता हूं तांबे पर मीनाकारी। कुछ भी करो, भीलवाड़ा में हर चीज मिलती है, भीलवाड़ा में ज्यादातर हर काम मिल जाता है ना। वो भीलवाड़ा आपको पता है, जानुड़ी भी भीलवाड़ा में मिली थी, जानुड़ी मिल गिरे, अनुड़ी मिल गिरे, भीलवाड़ा में मिल गिरे। और तांबे की मीनाकारी भी भीलवाड़ा में मिल गिरे, भीलवाड़ा। संगमरमर, मार्बल, मार्बल पर मीनाकारी, मीनाकारी इसका काम होता है जयपुर में, जयपुर। और एक और कांच पर मीनाकारी, कांच पर, कांच पर मीनाकारी, कांच पर मीनाकारी का काम होता है, ये होता है कोटा, कोटा। ये थी साथियों हमारी सारी मीनाकारियों के प्रकार, नोट डाउन कीजिएगा। भिलवाड़ा मिल गई रे, जानोड़ी मिल गई रे, मिल गई, जानोड़ी मिल गई रे। बढ़ो आगे, लिख दीजिएगा दीदी, धीरे धीरे लिखो, लिखो। हम्म, लिखा। दो कलाओं को मैं समझा रहा हूं, लिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा अभी, है ना। दो कलाओं को, जयपुर की दो कला समझा रहा हूं, एक बार लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा सब राजा ने? लिखा बेटा? चलिए हम जयपुर संभाग के जयपुर जिले की हाथ से कपड़े पर छपाई का काम फिर से देखते हैं। जैसे बालोतराव बाड़मेर का देखा था, कौन सा था? ब्लॉक प्रिंटिंग, कौन सी थी? अजरक प्रिंट और मली प्रिंट। उसी प्रकार से जयपुर के सांगानेर, जयपुर के बगरू में दोनों ही प्रकार की प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट। क्षेत्र का नाम, उसी नाम से प्रिंट का नाम सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट, दोनों ही जयपुर में। क्या है समझना, कपड़े पर, क्या है? कपड़े पर
प्रिंट करना है किसी से, रंगों से। सबसे पहले बात कर रहा हूं सांगानेरी प्रिंट की, किसी बात कर रहा हूं सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट में विशेष किस रंगों का इस्तेमाल है? पहले सांगानेरी प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन अब प्राकृतिक रंगों के साथ कृत्रिम रंगों का भी इस्तेमाल होने लगा है कपड़े पर प्रिंट। अब प्रिंट में छपाई किसकी, याद रखना, मार्केट में बहुत सारे शर्ट आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन वो जितने भी जानवरों के जो शर्ट है, लोग बाग बोलते हैं वो सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी नहीं है, वो बगरू प्रिंट है। सांगानेरी प्रिंट में विशेष बेल बूटे और फूल पत्ती की छपाई होती है। किसकी? बेल बूटे और फूल पत्ती की छपाई, प्राकृतिक रंग और कृत्रिम रंग दोनों रंगों से छींटा जाता है, वो हमारा सांगानेरी प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट कहलाती। इस सांगानेरी प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस किसने किया? तो राज सिको के प्रबंध निदेशक मुन्नालाल गोयल ने इस सांगानेरी प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया। सांगानेरी प्रिंट को जीआई टैग मिला है 2010 में। कब मिला है? 2010 में जीआई टैग मिला। क्लियर? ये थी हमारी सांगानेरी प्रिंट। कौन करता है इस प्रिंट को? नामदेवी छिपा जाति, हिंदू है, नामदेवी छिपा जाति के लोग सांगानेरी प्रिंट को करते हैं। बात करता हूं बगरू प्रिंट की, सेम टू सेम दोनों में। बगरू प्रिंट कहां की? जयपुर में। कौन करता है? नामदेवी छिपा जाति के लोग करते हैं। इसमें किस रंग का इस्तेमाल होता है? इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल ही होता है, लेकिन चित्र जो बनते हैं वो काले बॉर्डर के बनते हैं। बगरू प्रिंट में किसकी प्रिंट होती है? बेल बूटों के साथ जानवर, पशु पक्षी, मोर, हाथी, घोड़े, ऐसे यूं लटके हुए हाथी आप देखना। पूरा शर्ट मिलेगा सांगानेरी, आप कहते हैं सांगानेरी प्रिंट, वो बगरू प्रिंट है। जानवरों के प्रिंट छपाई होती है बगरू प्रिंट में, फूल पत्ती सांगानेरी में, बेल बूटे दोनों में। क्लियर? बगरू प्रिंट को जीआई टैग मिला है 2012 में। सांगानेरी को कब मिला? 2010 में। बगरू को मिला 2012 में। बगरू प्रिंट के जो प्रसिद्ध शिल्पकार हैं वो है राम किशोर छिंपा। कौन है? राम किशोर छिंपा को वर्ष 2009 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। वह दोनों प्रिंट कराए, हमारी बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट। बहुत सस्ती है, सरल है, जिसकी जानकारी कल करेंगे। कल ही नया टॉपिक और इस हस्तकला का पूर्ण विराम करें। तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिला दे, धन्यवाद। फिर आप लोग मेरे से। हाँ हाँ, गमछा पहनते हुए।